Brought to you by Howzat. Download the app now. देवेन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका पद्म भूषण अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है इस बार। और फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या है? सबसे पहले बहुत खुशी है आज कि भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, पद्म भूषण देने की घोषणा की है। तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का पहला डिफरेंटली एबल खिलाड़ी जिन्हें पद्म भूषण मिलने जा रहा है, इससे बड़ी और हमारे पैरा स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, पैरालंपिक जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात की, हौसला अफजाई की हमारी। उसके बाद जैसे हम टोक्यो में थे, मेडल जीतने पे उन्होंने तुरंत बधाई दी, बात की हमसे खिलाड़ियों से। और मेडल जीत के आने के बाद जो भव्य स्वागत किया था दिल्ली में, तो रियली पैरा स्पोर्ट्स को यदि मैं ये कहूँ कि जो आगे लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की रही है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए, चूंकि ये एक बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी भारतीय नागरिक के लिए, और जिस तरीके की आप लोगों की हार्डवर्क रहा है, आपका जो इतना कठिन परिश्रम रहा है, कहीं ना कहीं ये उसकी देन है। अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकें, क्योंकि हमने देखा कि आपने किस तरह से एक लंबे समय से जो है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत हार्डवर्क किया है। अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकें। जी, मैं उस टाइम से पैरा स्पोर्ट्स कर रहा हूँ जिस समय भारत में कोई जानता नहीं था पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। बिल्कुल। एथेंस से अगर हम बात करें तो 2004 एथेंस पैरालंपिक आज भी मुझे याद है, जब मैं खुद के पैसे लगा करके गया था। जी कौन जी, भूल सकता है उसको? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज बिल्कुल भारत बदल चुका है। 2021 में जब हम गए थे तो हमारे पास सब फैसिलिटियां थी। तो मैंने वो दिन भी देखे थे और आज मैं ये दिन भी देख रहा हूँ। तो आज बहुत खुशी होती है जब पैरा स्पोर्ट्स में कोई भी अच्छा काम होता है। तो सबसे पहले किसी को सबसे ज्यादा खुशी होती है तो वो मुझे होती है। आपने बहुत सारे दौर भी देखे हैं। अब जो एक वो वक्त भी था, जैसे कि आपने बताया भी कि खुद के पैसे से जो है किसी तरह से अरेंज कर कर जो है आप गए थे पैरालंपिक में। और अब वो दौर भी है जब सरकार खुद सामने से आती है, देश का प्रधानमंत्री खुद खड़ा होता है कि आपको क्या जरूरत है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या बाहर जाके ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, हम हर चीज करने के लिए तैयार है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है ये। और सबसे बड़ी जो मैंने मेरे 20 साल के इंटरनेशनल करियर में जो देखा है, जिस हिसाब से सरकार का काम करने का तरीका है, ग्रास रूट पे इतना अच्छा काम किया सरकार ने। विशेष तौर पे खिलाड़ियों के लिए तो इतना अच्छा काम हुआ है कि क्या बताऊं मैं। एक टॉप्स में खिलाड़ियों को लिया गया, उनमें ये पूछा गया खिलाड़ी को आपकी सुविधा क्या सुविधा की जरूरत था। खिलाड़ी ने अपने बताया कि मेरे को इस फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है, ये मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, इस कोच की जरूरत है, इस ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है। इंडिया में नहीं, आप बाहर जाके भी ट्रेनिंग कर सकते हो। पूरा पैसा भारत सरकार ने दिया। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि खिलाड़ी ये बोलता था कि आज मुझे ये चाहिए तो वो कल मिल जाता था। इसीलिए हमारे जो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमने ऐतिहासिक मेडल जीते। बिल्कुल। और सामाजिक तौर पे भी एक बदलाव नजर आया होगा आपको, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो है नॉर्मल, मतलब एबल्ड बॉडी स्पोर्ट को अलग नजरिए से देखा जाता था, और जो दिव्यांग स्पोर्ट है या फिर हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। हमने देखा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में किस तरीके से एक एक मैचेस के ऊपर में पूरे इंडिया की नजर थी। और वो एक बड़ा, मुझे लगता है कि जो है इंस्पिरेशन है सभी के लिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा आने के बाद जो हमारा खिलाड़ियों का जो भव्य स्वागत हुआ था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर खिलाड़ी से बात की। जीतने वाले ही नहीं, जो नहीं मेडल जीत पाए उनका भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। और देखा जाए तो ये बदलता हुआ भारत है, और यही स्पोर्ट्स कल्चर है रियल में। हर घर तक खेल को पहुंचाया है। बिल्कुल, हर घर तक खेल को पहुंचाया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस हमारी रही है इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में या फिर ओलंपिक्स में, वो पेरिस में कंटिन्यू रहे। उसको लेकर आप देवेंद्र जी, चूंकि आप सबसे सीनियर जो है एथलीट है, आपका क्या नजरिया है? क्या वो चीजें हैं जिनको अभी हमें करने की जरूरत है, ताकि हम उन सीढ़ियों पर चल सके या फिर उन रास्ते पर चल सके जिससे हमारा मेडल का जो काउंट है वो और बढ़े, प्लस ग्रास रूट से और एथलीट्स निकल कर आए?
करने की जरूरत नहीं, शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आज मैं गांधीनगर के साइंस सेंटर में टॉप जो स्कीम है उसके तहत मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पेरिस पैरालंपिक्स की। अब वो टाइम चला गया, 1 साल पहले ट्रेनिंग करते थे किसी टाइम में ओलंपिक पैरालंपिक्स की, वो समय बदल गया है। हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, पैरालंपिक्स की तैयारियां हो चुकी है, पूरी सरकार ने पूरी फैसिलिटी दे दी है अभी। तो ये बिल्कुल बदल गया है। और आप देखिए पेरिस में इतना शानदार प्रदर्शन करेंगे हमारे खिलाड़ी ओलंपिक पैरालंपिक्स में, उस दिन कोई विश्वास नहीं करेगा, आज बोलूंगा कितने मेडल जीतेंगे, लेकिन हम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, टोक्यो से कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी जो है बधाइयां आ रही हैं और इंटरव्यूज के कॉल्स भी आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जाते जाते मैं पूछना चाहता हूँ, नीरज का भी नाम है पद्मश्री अवार्ड के लिए और नीरज इस बार के हमारे गोल्डन बॉय रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आपके छोटे भाई है वो, बहुत सारी आपके साथ कहानियां रही हैं उनकी। नीरज रियल में मैं नीरज के बारे में कहूँ, सबको पता है ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उससे भी बड़ी बात उनकी जो है वो एक बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का है, बहुत अनुशासित है, वो अपने वर्क के प्रति बहुत समर्पित है और उससे कहीं न कहीं आगे देश के प्रति बहुत समर्पित है वो खिलाड़ी। हालांकि एज डिफरेंस हमारा काफी है, वो 23-24 साल का है, मैं 40 साल का हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि उस खिलाड़ी के अंदर मुझे एक वो नजर आ रहा है कि वो 2 मेडल या 3 मेडल भी ले सकता है देश के लिए। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ नीरज बल्कि हमारी पूरी जो एथलेटिक टीम है, एबल्ड बॉडी और आप पैरा स्पोर्ट्स से, वो सभी जो पैरालंपिक्स पेरिस में होगा उसमें शानदार परफॉर्म करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई देवेंद्र जी आपको। थैंक यू।